ओम गण गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सरक। भगवान श्री राम का आशीर्वाद पाने के लिए इस सरक को पूरे प्रेम भाव से एकाग्रचित्त होकर सुने। बोलो गणेश भगवान की जय हो। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी बाबा की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। अयोध्या से रवाना होकर जब भगवान श्री राम लक्ष्मण और सीता जी सहित वन में पहुँचे तो कहने लगे कि हे लक्ष्मण, आज हमारी वन में पहली रात है और तुम्हें नगर के लिए कभी भी उत्कंठित नहीं होना है। अब हमें यहीं पर रहकर 14 वर्ष व्यतीत करने हैं। इन सूने वनों की ओर देखो। इस वन में रहने वाले पशु पक्षी अपने अपने स्थानों पर पहुंच गए हैं और अपनी बोली में बोल रहे हैं और उनके शब्दों से वन की सारी भूमि व्याप्त हो गई है। मानो ये सारे के सारे हमें इस हाल में देखकर दुखी होकर रो रहे हैं। हे लक्ष्मण, आज अयोध्या में भी सारे नगरवासी हम सब के लिए शोक कर रहे होंगे। हमारे माता पिता भी हमारे लिए दुखी हो रहे होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। अयोध्या के नगरवासी अपने सद्गुणों के कारण महाराज में, मुझ में, तुम में, भरत और शत्रुघ्न में अनुरक्त हैं। इस समय मुझे अपने पिताजी और माता के लिए बड़ा ही दुख हो रहा है। हे लक्ष्मण, कहीं ऐसा ना हो कि वे निरंतर रोते रहने के कारण अंधे हो जाएं और 14 वर्ष बाद जब हम लौटें तो हमें देख ही ना पाएं। परंतु हे लक्ष्मण, हमारा भाई भरत बड़ा ही धर्मात्मा है। अवश्य वो धर्म, अर्थ और काम तीनों के अनुकूल वचनों द्वारा पिताजी और माताजी को भी दिलासा देते रहेंगे। उनकी सेवा भाव में कोई कमी नहीं आने देंगे। जब मैं भरत के कोमल स्वभाव को बार बार याद करता हूँ तब तो मेरे मन से माता पिता के प्रति चिंता थोड़ी कम हो जाती है। फिर भी हे लक्ष्मण, मैं उनके लिए व्याकुल हो रहा हूँ। इस तरह कहते हुए श्री राम लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम भी अपनी माता को छोड़कर यहाँ पर आए हो। अवश्य वो हम सब के लिए बड़ी दुखी हो रही होंगी, लेकिन तुमने यहाँ आकर बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर तुम ना आते तो मुझे विदेह कुमारी सीता जी की रक्षा के लिए कोई सहायक ढूंढना पड़ता। अब तुम आ गए हो तो मुझे कोई चिंता नहीं है। देखो लक्ष्मण, यहाँ पर नाना प्रकार के जंगली फल फूल मिल सकते हैं, लेकिन आज हमारी यह पहली रात है तो मैं तो केवल जल पीकर ही बिताऊंगा, क्योंकि मुझे तो आज ऐसे ही अच्छा लग रहा है। लक्ष्मण से ऐसा कहकर श्री राम ने सुमंत्र से कहा कि हे सौम्य, अब आप अपने घोड़ों की रक्षा पर ध्यान दें। उनकी ओर तनिक भी लापरवाही मत बरतना। तो सुमंतर ने सूर्यास्त हो जाने पर घोड़ों को लाकर बांध दिया और उनके आगे बहुत सारा चारा डालकर वे श्री राम के पास आ गए। फिर कल्याण में संध्या उपासना करके आधी रात हुई तो लक्ष्मण सहित सुमंतर जी ने श्री राम को सोने के योग्य स्थान और ठीक ठाक आसन बनाकर दिया। तो तमसा के तट पर वृक्षों के पत्तों से बनी हुई वह सैया देखकर श्री राम, लक्ष्मण और सीता जी उस पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद लक्ष्मण ने देखा कि श्री राम और सीता जी को नींद आ गई है, तो उन्हें थक कर सोया हुआ देखकर उनका मन उनके लिए व्याकुल हो गया और लक्ष्मण सुमंतर से उनके नाना प्रकार के गुणों का वर्णन करने लगे। सुमंतर और लक्ष्मण तमसा के किनारे श्री राम के गुणों की चर्चा करते हुए रात भर जागते रहे और इसी तरह सूर्य उदय होने का समय हो गया। तमसा नदी का वह तट गौओं के समुदाय से भरा हुआ था। श्री रामचंद्र जी ने प्रजाजनों के साथ रात्रि में वहीं पर निवास किया। वे प्रजाजनों से थोड़ी दूरी पर सोए थे। श्री राम सुबह जल्दी उठे और प्रजाजनों को सोते देखकर अपने भाई लक्ष्मण से कहने लगे कि हे लक्ष्मण, तुम इन पूर्ववासियों की ओर देखो। ये इस समय वृक्षों की जड़ से सटकर सो रही हैं।
इन्हें केवल हमारी चाह है। ये अपने घरों की ओर से निरपेक्ष हो गई हैं। इन सब का एक ही लक्ष्य है कि ये हमें वापस ले जाएंगे। इन्हें देखकर ऐसा जान पड़ता है कि ये अपने प्राण त्याग देंगे, किंतु अपना निश्चय नहीं छोड़ेंगे। अतः जब तक ये सो रहे हैं, हम लोगों को रथ पर सवार होकर जल्दी से यहाँ से चल देना चाहिए। फिर हमें इस मार्ग पर किसी और के आने का भय नहीं रहेगा। अयोध्यावासी हम लोगों के अनुरागी हैं। जब हम यहाँ से निकल चलेंगे तो उन्हें इस तरह वृक्षों की जड़ों से सटकर नहीं सोना पड़ेगा। हम दोनों का यह कर्तव्य है कि पूर्ववासियों को अपने द्वारा होने वाले दुख से मुक्त करें, ना कि अपना दुख देकर उन्हें और दुखी बनाएं। हमें यह ना पाकर अवश्य ही ये अपने घरों को लौट जाएंगे और अपने कर्तव्य का अच्छे से पालन करेंगे, क्योंकि इनके पीछे भी घर परिवार और पशु भी हैं। उनके यहाँ आने पर उनकी देख रेख कौन करेगा? तो श्री राम की बात सुनकर लक्ष्मण ने भगवान श्री राम से कहा कि हे भैया, मुझे आपकी यह राय पसंद है। चलो जल्दी करो, रथ पर सवार होकर यहाँ से निकल पड़ते हैं। तब श्री राम ने सुमंतर से कहा कि प्रभु आप जाइए और रथ को जोतकर तैयार कीजिए, फिर मैं जल्दी ही यहाँ से वन की ओर चल पड़ूंगा। तो श्री राम की आज्ञा पाकर सुमंतर ने उत्तम घोड़ों को तुरंत ही रथ में जोड़ दिया और श्री राम के पास आकर हाथ जोड़कर निवेदन किया कि हे श्री राम, हे महाबाहो, रथियों में श्रेष्ठ वीर, आपका कल्याण हो। आपका यह रथ जोता हुआ तैयार है। अब आप सीता जी और लक्ष्मण के साथ शीघ्र ही इस रथ पर सवार होइए। तब भगवान श्री राम सीता जी और लक्ष्मण के साथ रथ पर बैठकर तमसा नदी के उस पार गए। नदी को पार करने के बाद श्री राम ऐसे महान मार्ग पर जा पहुँचे जो बहुत ही कल्याणप्रद, कंटक रहित तथा सर्वत्र भय देने वालों के लिए भी भय से रहित था। उस समय श्री राम ने पूर्ववासियों को भुलावा देने के लिए सुमंतर से कहा कि हे सारथी, हम लोग तो यहीं पर उतर जाते हैं, परंतु आप रथ पर आरूढ़ होकर उत्तर दिशा की ओर जाइए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उतर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को यहीं लौटा लाइए। ये सब इस तरीके से करना कि पूर्ववासियों को मेरा पता ना चले। तो श्री राम का वचन सुनकर सारथी सुमंतर ने वैसा ही किया। पहले रथ पर आरूढ़ होकर सुमंतर उत्तर दिशा की ओर गए। 2 घड़ी तक तीव्र गति से उतर जाकर फिर दूसरे मार्ग से रथ को लेकर वहीं आ गए और आकर श्री राम की सेवा में रथ को उपस्थित कर दिया। तो यह देखकर श्री राम बहुत ही प्रसन्न हुए। आगे क्या हुआ यह सुनेंगे कल के सर्ग में। प्रेम भाव से कहिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो।